राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को आगे बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी यशि भी अच्छी है, ठीक ही है। उम्मीद करते हैं कि आप सब को मेरे इस किसी किसी भी ब्लॉग का इंतजार रहता है। सो प्लीज गाइस, मैं फिर से आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ सुबह से, और पढ़ाई यूपी टेट की चल रही है। तो यूपी टेट 2026 की, और अभी मैं यूपी टेट की सीडीपी कवर कर रही हूँ। और आप लोगों से कुछ मोटिवेशन टाइप की भी बातें करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब मैं और लोगों जैसे नहीं हूँ, या फिर दीदी मैं बहुत वीक हूँ, सीडीपी मेरे समझ में नहीं आती, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि एक बात हमेशा याद रखना। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, वीक स्टूडेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम वीक हैं, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ दो ही चीजें होती हैं फ्रेंड्स, मेरे भाई बहनों, सिर्फ दो चीजें होती हैं। और वो ये है कि या तो आप में कॉन्फिडेंस कम है, अपने किसी भी काम को करने के लिए आप पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं हो, या फिर आपने डायरेक्शन गलत चुन लिया है। डायरेक्शन ही गलत डायरेक्शन का चुनाव ही गलत कर लिया है। तो मैं कहना चाहूंगी आप सभी से कि प्लीज, पहली बात तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए कि आप कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी काम कर सकते हो। जो टॉपर्स कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है। बस वो जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय हम आप सो रहे होते हैं। तो हमसे आगे निकले ना, जब हम सो रहे थे तब उन्होंने 2 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यही होता है। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप भी वो कर सकते हो। कोई भी चीज हो, मतलब अपना एक माइंड सेट क्लियर करिए कि आप कर सकते हो। और अगर आप इधर उधर से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, गलत बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा जो गलत है उसे चेंज करिए। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस बुक से पढ़ रहे हो, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, अभी आपको ये चिप्स काटते हुए ऐसी दिख रही है, और आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि गर्मी के महीनों में चिप्स और पापड़ कौन बनाता है। सोचिए जरा, इतनी धूप में कौन बनाता है, और मैं धूप में ही बैठी हुई हूँ। मुझसे बड़ा अल्टर कोई नहीं होगा, और जिसे आप पागल कह सकते हो, कि मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं धूप में हूँ और धूप में आलू की चिप्स काट रही हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, मैं आलू की चिप्स काट रही हूँ। और अक्सर लोग होली पर काटते हैं, ठंडी के सीजन में, वही जनवरी फरवरी में ही कट जाती है लोगों की चिप्स और पापड़। तो मैं आपको दो कंडीशन बताती हूँ कि अगर आपके पास सामान है तो कहीं पर नहीं लिखा कि आप सिर्फ होली दिवाली पर ही चीजें बना सकते हो। अगर आपके पास चीजें हैं, सामान है, तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी खा सकते हो। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि सॉरी टू से कि मैं कह रही हूँ कि गर्मियों में कौन बनाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जनवरी से कंटिन्यू बीमार चल रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, और मेरी तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन फिर भी होता है, घर में लोगों का मन करता है, चाय वगैरह बनता है तो मन करता है। वैसे मम्मी मेरी है, बाहर की चीजों को खाने में थोड़ा सा कम रुचि रखती हैं, वो नहीं खाती हैं। उन्हें जैसे चाय के साथ चिप्स हुआ, पापड़ हुआ, ये सब अच्छे लगते हैं, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो अगर मैं घर में बना लेती हूँ ज्यादातर, तो घर में बनाने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि ज्यादा मात्राएं में बन जाती हैं और हमेशा के लिए हो जाता है। और दूसरी चीज ये होता है कि अगर घर में चीजें बन जाती हैं तो मम्मी के लिए भी बेनिफिट्स हो जाता है कि मम्मी भी खा पाती है।
ये मेरे चिप्स कट गए हैं, आप देख पा रहे हैं, और कुछ बॉयल भी हो रहे हैं, उबल भी रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे कटे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो मैं हाथ में लेके फिर उसको देख रही थी कि कितने एकदम समूचे समूचे, एकदम समूच समूच कट रहा था पूरा। बहुत अच्छे कट रहे थे। पहले मैंने आलू को छील के इकट्ठा कर लिया था, उसके बाद फिर मैं बैठ के चिप्स काट रही थी। तो आप भी ये सारे काम कर सकते हो। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये ठंडी में ही चिप्स और पापड़ बनाए जा सकते हैं। फिलहाल उस टाइम पे तो धूप की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो सूखने में भी दिक्कत हो जाती है, सही तरीके से सूखता नहीं है। और कहीं पर भी नहीं लिखा कि सिर्फ ठंडी में ही आप बना सकते हो। अगर आपके पास आलू है, साबूदाना है, सूजी है, चावल है, आप किसी का भी पापड़ जो आपको पसंद हो, XYZ, आप किसी का भी पापड़ और चिप्स आप बना सकते हो किसी भी टाइम और एनी मौसम में, किसी भी मौसम में बना सकते हो। बस बनाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और सामान दोनों होना चाहिए। तो मेरा मन किया, क्योंकि मम्मी भी कह रही थी कि बिटिया आलू रखा है और मतलब थोड़ा बहुत बना देती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मम्मी है तो बनाना तो पड़ता ही। तो मैंने कहा चलो आज ही बना लेती हूँ। कितने क्यूट लग रहे हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। वाओ, मेरी नजर न लग जाए। और ये मेरा ना पुराना वाला घर है, जो कच्चा है, मिट्टी का है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है, दो घर हैं, लेकिन ये मेरा पुराना घर है। तो मम्मी मेरी ज्यादातर इसी घर में रहती है, क्योंकि मेरे बाबा जी भी इसी घर में रहते थे, मेरे पापा भी, मतलब उस घर में भाभी रहती हैं। तो होता है कि बहू रहती है, इस वजह से ज्यादा टाइम मेरे पापा ने इसी घर में बिताया है। और ये घर थोड़ा सा पुश्तैनी है, यानी मेरे पूर्वजों का है। तो मतलब मेरे दादी दादा, मेरे पापा की बुआ भी अपने अंत काल तक यहीं पर रही हैं, अपनी जीवन लीला यहीं पर उनकी भी खत्म हुई। तो मेरे पापा की बुआ का, फिर मेरे पापा, मतलब सब कोई इसी घर में रहा है। तो इस घर से ना लगाव कुछ ज्यादा ही है, और गर्मी के सीजन है तो थोड़ा सा आराम भी रहता है। और इस घर में ना पेड़ वगैरह भी है, तो थोड़ा सा छाया भी होती है, इस वजह से अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। और इसमें ना छत पे बार बार जाने वाला झंझट नहीं है। दो चारपाई करो, उसमें कुछ साड़ी का कपड़ा वगैरह, चादर वगैरह बिछा के, और ऐसे ही देखो, ऐसे ही फैला दो आराम से मस्त। और बाहर से हम लोग गेट बंद करके उस वाले घर में चले जाते हैं, तो आराम से फैला दो। जल गई मैं तो आराम से फैला दो, सारा दिल सूखता है, क्योंकि बहुत बड़ा सा आंगन है। आंगन का मतलब ये बाउंड्री टाइप है, हाथा टाइप में। तो ऐसे ही है, इसी में आराम से फैला दो और सारा दिन सूखता रहता है। और आगे का जो चौपाल टाइप में है, उसमें दो चारपाई, दो चेयर रखी रहती है बैठने के लिए। तो गाइज आप देख रहे हो रिजल्ट मेरा। अभी मैं काट रही थी, फिर मैंने उबाला उसे, सूखने के लिए डाला, और ये क्रंची क्रंची मेरे चिप्स सूख भी गए हैं। देख लीजिए आप, एकदम येलो येलो लग रहे हैं, एकदम मस्त लग रहा है, बहुत बहुत क्यूट लग रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आप मोटिवेट रहिए और अपने काम को ऐसे ही करते रहिए लगन से। आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, किसी भी मौसम में कर सकते हो। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब करें। सीखने की इस यात्रा का हिस्सा जरूर बने, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर